तो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ और वो जो गुड न्यूज़ है वो किसके रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हमारी ब्लेंडर के रिलेटेड। मेरे पास में बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे भी रह जाते हैं जिनके पास में पीसी जो है वो नहीं था, और काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते थे कि सर क्या मोबाइल में या टैबलेट में ब्लेंडर चल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लेंडर जो है अभी तक मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलता था, लेकिन खुशखबरी ये है कि आप जो है उसको मोबाइल या टैबलेट में चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था वो है मेरा ये गैलेक्सी टैब, और इसका जो नाम है वो है गैलेक्सी टैब S9 FE Plus। अब मैं आपको ये दिखा क्यों रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्कल्पटिंग का एक कोर्स लॉन्च करूँगा, और उसी के लिए मैंने ये टैब खरीदा था। लेकिन मेरा ये पहला इन्वेस्टमेंट है जो मेरे को थोड़ा सा भारी पड़ गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले मैं आपको टैब दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा टैब है, ये काफ़ी बड़ा है। कभी भी अगर आप टैब लेते हैं तो हमेशा छोटा टैब लेना है आपको। इसका जो साइज है वैसे कैमरे में इतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा टैब है। इसके अलावा इसका एक स्टाइलस आता है इस तरीके से, ये वाला जो स्टाइलस है वो इसके साथ आता है और बड़े अच्छे से स्मूथली काम करता है, कोई कमी नहीं है इसमें। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फेल क्यों हुआ? मैंने सोचा था कि इसको हम विंडोज से कनेक्ट कर लेंगे और बड़े आसानी से टैब को एज अ ग्राफिक्स टैबलेट इस्तेमाल करके हम बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन आती है ऐप, उसका जो चार्ज था वो था 2000 रुपीज़। कुछ दिन के लिए वो फ्री देते हैं, तो उस टाइम में मैंने जब उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो विंडोज़ के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। और इसके अलावा और जितने भी मैंने तरीके देखे वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट करने के, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। यानी कि इतना स्लो काम कर रहा था ये हमारा जो पेन होता है कि कुछ इस पर काम ही नहीं हो पा रहा था। आज तक मैंने जो भी चीज़ खरीदी है वो हर तरीके से बहुत सोच समझ के खरीदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक माइक है। ये जो माइक है ये मैंने उस समय पे 15,000 का लिया था। उस समय पे जो हमारे प्रोफेशनल माइक हैं, 3 माइक होते हैं। होलीलैंड का है आपका, DJI का आता है और एक आता है हमारा रोड का। ये तीनों जो वायरलेस माइक हैं सबसे बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन उस टाइम पे इतना बजट नहीं था हमारा, तो मैंने ये वाला माइक लिया जो अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस इसने दी है। इसके अलावा आप ये DSLR देख सकते हैं, ये सोनी का प्रोफेशनल DSLR है। ये मैंने एक स्टूडेंट से खरीदा था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शौक के लिए ले लेते हैं, तो उसने जस्ट खरीदा था, 2 महीने होने के बाद ही उसने OLX पे डाल दिया था। तो दिल्ली का वो बंदा था। उस समय इसकी जो कॉस्ट थी वो 80,000 थी, लेकिन मैंने इसको खरीदा था कुल 55,000 में। कुल 2 महीने जो है उसने वो यूज किया था। इसके अलावा ये रिंग लाइट आप देख सकते हैं, सामने एक रिंग लाइट लगी हुई है। ये जो रिंग लाइट है ये भी मैंने सेकंड हैंड ली थी किसी से, और इसकी जो कॉस्ट है वैसे अराउंड 6,000 रुपये है, लेकिन वहाँ पे मेरे को सिंपली ये 1,000 या 1,500 रुपये में मिल गई थी। तो कुल मिला के जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही थी। लेकिन ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या है कि जो 3D वाला काम है वो यहाँ पे ठीक से नहीं हो पाया। इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की ऐप आती हैं। ये वाली जो ऐप होती हैं ये भी पेड हैं, कहने का मतलब उसमें जो फ्री में फीचर दिए गए हैं उसमें बिल्कुल मज़ा ही नहीं है। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अब ब्लेंडर जो है अभी तक हमारा विंडोज़ और मैक के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था। इसके अलावा आईपैड जो एक एप्पल का प्रोडक्ट है उसमें भी ब्लेंडर को आप यूज़ कर सकते थे कंप्यूटर से कनेक्ट करके, लेकिन वो iOS वगैरह जो ऐप होती हैं उसमें ही अच्छी तरीके से काम करता था। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि ये जो आईपैड आता है एप्पल वाला, उसमें आपको एक एप्लीकेशन मिल जाती है जिसका नाम है ZBrush। ZBrush स्कल्पटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है, और जो भी प्रोफेशनल लेवल पे कार्टून बनाते हैं या फिर VFX के बड़े बड़े अलग अलग टाइप के क्रीचर्स बनाते हैं या फिर बहुत सारे एडवांस लेवल के गेमिंग कैरेक्टर बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे ZBrush पे ही बने होते थे। लेकिन आईपैड बहुत महंगा होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती है।
हजारों लाखों लोग जो भी एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं वो यही कोई ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि एंड्रॉयड में भी कुछ ऐसा एप्लीकेशन होना चाहिए जो ZBrush को टक्कर दे सके, और अभी तक ऐसा कोई था नहीं। तो गुड न्यूज़ ये है कि ब्लेंडर ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि उनका भी एक एंड्रॉयड ऐप अब आ रहा है, यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते थे वो सारी चीज़ें अब आप अपने मोबाइल पे और टैबलेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कब तक आ रहा है ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये अंदाजा है कि इस साल के लास्ट तक वो एंड्रॉयड ऐप ब्लेंडर का हमारे पास में आ जाएगा। अब ये जो ब्लेंडर का एंड्रॉयड ऐप आने वाला है वो किन लोगों के लिए अच्छा है, तो जो लोग एडवांस लेवल पे कैरेक्टर्स बनाना चाहते हैं और ZBrush की तरह फीचर्स जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अब अपने मोबाइल या टैबलेट से बड़े आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में मेरी तरह, जिस तरीके मेरे पास में ये गैलेक्सी टैब है, उस तरीके से कोई महंगा टैब लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपल वाला टैब भी ले सकते हैं और अलग से जो स्टाइलस आते हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी काम कर जाते हैं और टैबलेट पे भी काम कर जाते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको स्कल्पटिंग के बारे में बता दूं कि स्कल्पटिंग केवल कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको गेमिंग कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, एनिमेशन का कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, तो बहुत डिटेल में आप उसको कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही डिज़ाइन करने के बाद में उसको रिग भी कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि आप उसको एनिमेट भी कर सकते हैं। जब आप पेंसिल से काम करते हैं तो बहुत चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मोबाइल पे या फिर टैब पे पेंसिल से काम करेंगे तो आपको जो ग्राफिक्स टैबलेट जो आती हैं महंगी महंगी वाली, उनको जब हम कंप्यूटर पे लगा के काम करते हैं उनसे भी बेहतरीन फीलिंग आएगी। तो पर्सनली मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है ब्लेंडर वाली इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, और जिस हिसाब से अपडेट हैं वो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर हमारी एप्लीकेशन वो आ जाएगी। अब आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन आती है तो इससे आपका काम आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? तो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कुल मिला के जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, जैसे ही एंड्रॉयड ऐप आएगी ये मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसके साथ में मैंने ये नहीं बताया कि इसके साथ में मेरा एक कवर भी था जो मुझे अलग से लेना पड़ा था। तो ये जो टैब है ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप चाहें तो बहुत सिंपल वाला टैब जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अभी तक क्या था कि जब आप किसी भी वीडियो को रेंडर करते थे उसके लिए बहुत ही हाई एंड पीसी की ज़रूरत पड़ती थी। गेमिंग का अगर खतरनाक पीसी है तो वो ही उसको रेंडर कर पाता था जिसमें बहुत ही खतरनाक वाला ग्राफिक्स कार्ड हो। लेकिन जैसे ही मोबाइल का या फिर टैब का जैसे ही वर्जन आएगा उसमें आप जो वीडियो है उसको अपने मोबाइल से या टैब से बड़े आसानी से कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोबाइल में जो भी है वो आपका प्रोसेसर और रैम, दो ही चीज़ उसमें काम करती हैं। एंड्रॉयड में जो सबसे बेस्ट प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन के चलते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका मोबाइल कुल 2 GB या 4 GB का है तो उसमें बहुत फास्ट वीडियो रेंडर हो जाएगी। मोबाइल जितना अच्छा उसमें रैम होगी, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, उतना ही फास्ट वो वीडियो को रेंडर करेगा। तो कुल मिला के कार्टून वगैरह अगर आपको बनाना है, सिंपल कैरेक्टर बनाने हैं, तो वो आप स्कल्पटिंग से बड़े आसानी से बना पाएंगे, वो भी बहुत ही एडवांस लेवल के, और साथ ही उसको रिग भी कर पाएंगे उसी के अंदर। इसके अलावा एनिमेट भी कर सकते हैं। उसमें जो एनिमेशन है वो सेव हो जाती है। जब आप मैनुअली एनिमेशन करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि मैनुअल एनिमेशन में क्या है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एनिमेशन कैरेक्टर का हाथ पैर वगैरह वो किसी भी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, क्योंकि बनी बनाई जो एनिमेशन है वो आपको कई बार नहीं मिल पाती हैं जो आपको चाहिए। तो इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, और जैसे ही वो आएगा तुरंत मैं उसके लिए आपके लिए एक ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो था वो यही अपडेट देने के लिए था, लेकिन ये बात पक्की है कि जो ZBrush है उसको ये बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। ZBrush क्या है कि अभी तक आईपैड वगैरह पे ही यूज होता था, एंड्रॉयड वर्जन उसका नहीं था, तो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन फीचर थे। लेकिन जो ब्लेंडर है उसमें और भी अच्छे फीचर हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.